इस समय मेरे साथ है मुनावर फारूकी। मुनावर, सबसे पहले तो मैं पूछूंगी, ये जो चमचमाती ट्रॉफी है इसके कितने हिस्से करने पड़े घर जाकर? चमचमाती ट्रॉफी के जेरोक्स कराने पड़े हमारे को 100-150। तो प्रिंट आउट निकाल के बांट दिया हमने बिल्डिंग बिल्डिंग में सबको। तो नहीं, ऐसा नहीं है, तो ट्रॉफी अभी पड़ी हुई है एक जगह पे और सब लोग आ रहे उसको देख रहे। और मैं खुद उसको ठीक से देखा नहीं हूँ बैठ के, क्योंकि सब कोई छोड़ने को तैयार नहीं है। तो हिस्से तो नहीं करने पड़ेंगे, बट उसका एक अपनी एक फिक्स जगह रहेगी, जो भी आए उसको छू के जा सकता है। चलो, इसकी तो जेरोक्स करा ली जैसा कि आपने कहा, और जो कैश मिला उसकी भी जेरोक्स कॉपी सबको बांटेंगे। नहीं नहीं, वो इलीगल है, आप मत बोलो ऐसे, मैं आपको फंसा दूंगा ऐसे सलाह देने के चक्कर में। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं कर सकते, वो पैसा तो बस पड़ा हुआ है, अभी तक तो इस्तेमाल नहीं किया कुछ भी चीज़ के लिए, तो वो तो ऐसे ही है। मुनव्वर, जो ये नया सेलिब्रिटी स्टेटस मिल रहा है, पहले भी आपकी फ़ैन फॉलोइंग थी, हम देखते थे लाइव में 70% कमेंट आप पे ही होते थे। तो जब आप बाहर आए तो इस पूरी नई इसको फैंडम को या पूरे जो आपको सक्सेस मिली है उसको कितना सेलिब्रेट कर रहे हैं? कभी सपने में सोचा था? नहीं, सपने में सोचा, सब खुली आंखों से जो सपने देखे उसमें यही सोचा था और यही करना था। बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, शायद मेहनत है, शायद नसीब है, शायद दुआएं हैं, सब चीज़ें मिक्स है शायद, तो उस वजह से हासिल हो रही है चीज़ें धीरे धीरे। बट मेहनत उसी दिशा में थी और बहुत खुशी की बात है जब मैं डोंगरी पे ट्रॉफी लेके गया और मैंने जो फील किया। क्या क्राउड था! हाँ, तो मैंने वो जो फील किया, तो आई थिंक यही है सक्सेस। और जितना लोग प्यार दे रहे, तो मैं कभी कभी ये देखता हूँ कि हाँ, मैं इतने 2 साल में यूट्यूब पे 3-4 घंटे का कंटेंट बना के डाला और यहाँ पे मैं 24 घंटा, 7 दिन, 72 दिन तक उनके सामने था। तो मैंने अपने आप को पूरा दे दिया था उन लोगों ने, इन आउट, मतलब एज अ कंटेंट। अगर मैंने वहाँ पे इतनी चीज़ें करी है, जो वीडियोस वायरल हो रहे, जो शायरियाँ हो या फिर वो फनी वीडियोस हो, तो आई थिंक दैट्स अ कंटेंट जिसने मुझे हेल्प किया ऑडियंस को गेन करने। अगर कहा जाए तो बैडेस की बात मैं करूं तो बहुत लोगों का ये मानना है कि बैडेस पायल थी, लेकिन जैसे जिस दिन रेड कारपेट पे सब आए थे, लेकिन सबने ये बोला कि एक बिलो द बेल्ट होता है और एक ये होता है कि जो डिग्निफाइड बैडेस हो। तो बैडेस डिग्निफाइड भी हो सकता है क्या? जीता जाता है एग्जाम्पल है आपके सामने, हम नहीं गए, हमने ना किसी को माँ बाप की गाली दी, ना हमने किसी को पर्सनली कुछ कहा, हमने ना किसी के पास्ट पे कभी कुछ कहा। हमने एक मर्यादा मेंटेन करी, वो मर्यादा ज़रूरी नहीं थी उस शो में कुछ किसी ने नहीं कहा था हमें वो मेंटेन करने को, बट नहीं होता है, हमसे नहीं होता है, हमारी जो तरबियत है वो हमें अलाउ नहीं करती कि हम वो करें, तो वो नहीं किया। और शायद यही बैड एस है कि इस ज़माने में भी अपना गेम खेलना और इस ज़माने में भी लोगों को पसंद आना एक ऐसे शो पे कि जहाँ पे तुमको बैड एस दिखना था। तो मेरे हिसाब से बैड एस यही है कि तुम अपने हिसाब से वहाँ पे एज अ कंटेस्टेंट, जो सब लोग अपने आप में सेम पावर लेके आते हैं, उनके बीच में ये शो जीत के बाहर निकलना ही बैड एस है। और जितना भी माइंड गेम मैं जितना दिल से और दिमाग से खेलता था, जितनी शिद्दत से खेलता था, ये बैड एस है कि आपको किसी ने काम दिया और वो आप काम जब तक तोड़ के बाहर नहीं आ रहे हो, सो नाइस। मेरे हिसाब से वो बैड एस है। शो के अंदर मैंने जितना देखा, आप अपने आप को बचाने के लिए कुछ सीक्रेट रिवील करो वो अलग बात है, लेकिन अपने दोस्त को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा सीक्रेट रिवील करो, तो वहाँ से जो है लोगों का प्यार और बढ़ता गया आपके लिए। मैंने दोस्तों के लिए पहले भी बहुत बार किया है। मैंने एक बार अली को भी चार्जशीट से डालने से जब हाँ। वो कर दिया यस। था। तो मैं ऑलवेज़ जब दोस्त होते हैं तो मैं उन्हें प्रोटेक्ट करता हूँ, ओके। मैं बिना ये उम्मीद करे कि ये मेरे लिए करेंगे, बट मेरे दिल में एक हल्की सी कहीं वो रहती है कि आज मैं इसके लिए अच्छा करूँगा तो कल ये मेरे लिए अच्छा यस। करेगा। वो नहीं करेगा तो मैं डिसअपॉइंट नहीं होऊंगा। रोए थे आप कौन करूँ? जब साइशा और डोमिनो टास्क में जब अंजलि ने दी? नहीं, वो तो मैंने बहुत उसको जो सीक्रेट दिया वो तो ये उसके बाद बात दिया किया। यस। कि अभी भी मैं वही हूँ, मैं नहीं बदला हूँ तेरे ये ओके। करने के बाद भी, तो मेरी वाह। दोस्ती यही रहेगी। तो वो मुझे हर्ट हुआ था, बुरा लगा था, क्योंकि मैं जिनके साथ खेलता था उन्होंने मेरे बैक स्टेप था वो गेम में, बट वो 24 घंटे में मैं ठीक हो चुका था। पर आप कंफर्टेबल थे वो सारी बातें, या एकदम सिचुएशन ऐसी आ गई और आपको लगा कि मैं कहाँ फंस गया? नहीं नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल फील नहीं हुआ। मैंने उसके लिए साइन अप किया था, तो आई वॉज रेडी फॉर एनी थिंग वहाँ पे होने के लिए, तो मैंने उसको एज अ स्पोर्ट ले लिया था। ओके। बाहर आके सबसे पहला कॉल किसे किया? पासवर्ड याद था फ़ोन का? पासवर्ड भूल चुका, एक फ़ोन का भूल चुका था, और एक फ़ोन का इसलिए याद था कि जाने से पहले मैंने चेंज किया था, क्योंकि मेरा एक भांजा है उसको पासवर्ड पता था।
बच गए आप। तो मतलब वो मुझे कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, बट मुझे बहुत हरामी हो, तो मैंने इस वजह से वो पासवर्ड चेंज करा। बट बाहर आया, और बाहर मुझे नहीं याद है मैंने अपने फ़ोन से किसको फ़ोन किया, क्योंकि मेरा फ़ोन जब तक मेरे पास आया तब तक 1 डेढ़ दिन हो चुका था। अच्छा। हाँ, मेरे पास फ़ोन नहीं था, वो कहीं और पड़ा हुआ था फ़ोन वो। तो मुझे याद नहीं है, बट किसी ना किसी के फ़ोन से कोई ना कोई आके वीडियो कॉल ये वो करते रहता। मतलब जैसे सोचा नहीं था, कोई जिनका लेना देना कुछ नहीं सालों से, उन लोग के भी फ़ोन आए। हम्म। तो वैसा। मुनव्वर, आपके फैंस जो हैं वो आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। मैंने ये देखा कि अपने आप फैन से कुछ भी नहीं छिपाते हैं और आप उनके लिए बहुत लॉयल हैं। जी। तो जैसे ही आप बाहर आए, आपने एक तस्वीर शेयर की, रेड कारपेट पे भी गए, तो कुछ ऐसा प्लान ही कर रखा था? क्योंकि जिस मोमेंट पे आपने तस्वीर डाली, ऐसा लग रहा था कि आप ओपन थे बताने के लिए, बस शो में आपने जिक्र नहीं किया। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था, प्लान तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जब शो पे गए तब भी वो चीज़ पब्लिक नहीं थी, इट वाज़ अ वेरी प्राइवेट। और शो पे मेरा होना, और एक अगर आप पार्टनर से डिस्कस करे बिना रिवील करते हो, ओके। जब आपकी बात हुई है कि वी आर नॉट गोना रिवील इट, तो शो पे वो रिवील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट कहीं ना कहीं मैं वो चाहता था, थोड़ा वोकल होना चाहता था उस बारे में, थोड़ा मुझे लगा। एक्सप्रेसिव होना चाहता था। तो मैंने जितना हो सके उतना ही कोशिश की शो पे, और मैंने शो में ही सोच लिया था कि जब मैं बाहर जाऊँगा तो मैं एक बार डिस्कस करूँगा, डेफिनेटली मैं इसको तो बहुत बाहर ग्रेसफुली रखूँगा। आपने इस सब चीज़ों को किया। यस। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इससे मुंजली फैंस हर्ट हुए? हाँ, वो ऑब्वियसली वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट एट द एंड वो अंजलि और मुनव्वर के फैंस हैं, तो यस। वो ये चीज़ समझेंगे कि हम दोनों के लिए क्या बेहतर है और हम दोनों की खुशी किस चीज़ में है। तो वो फैंस है, वो कहीं जाते नहीं, तो वो नाराज़ भी हुए तो हुए हैं, मान जाएंगे जल्दी। अंजलि और नाज़िला की मुलाकात कैसी रही? वो दोनों नहीं मिल पाए, क्योंकि जब हम वहाँ पे थे, जैसे हम लोग पहुँचे पार्टी में, तो मैं जैसे ही वो पीछे थी, मैं आगे गया था, तो मैं अंजलि से मिला था। और उसके बाद मुझे मैं और नाज़िला भी, हम लोग बहुत ज़्यादा देर तक साथ में नहीं थे। वो हाँ। कहीं मैं मुझे तो लोग एकदम फुटबॉल बना दिया था सबने, कि वहाँ पे वहाँ जा रहा हूँ, उसके पैर से उसके पास जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ। तो मेरा वो फुटबॉल जीत चल रहा था ऑल द टाइम। तो उसके एंड में भी फिर मैं अंजलि से, उसके मॉम डैड से, सबसे मिला, और मुझे नहीं लगता उन लोगों की इंटरेक्शन हुआ होगा। ओके। लेकिन नहीं, हाँ, उन लोगों का इंटरेक्शन हुआ, ओके। दे हग ईच ओके। अदर, नाउ आई रिमेम्बर। कुछ रिस्पॉन्स मिला? पॉजेसिव है नाज़िला किसी चीज़ को लेकर? नो, परमिशन लेनी पड़ती है किसी चीज़ को हर लेकर? चीज़ को लेके कोई भी रिलेशनशिप में लोग पॉजिटिव होते ओके। हैं, बट नो, हमारा वो परमिशन लेने वाला वैसा नहीं है, बहुत अंडरस्टैंडिंग चीज़ें हैं, तो वैसा कोई स्ट्रेस आपके और नाज़िला के एज गैप पे भी लोग बहुत बोल रहे हैं, नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें क्या हो गया, आई मीन एज इज़ जस्ट नंबर, और उससे कुछ मुझे नहीं लगता आज फ़र्क पड़ता है। हम्म। कोई ऐसा शख्स जिसके साथ आप आगे काम करना नहीं चाहेंगे लॉकअप में से? हाँ। नहीं, ऐसा कोई भी, आई डोंट थिंक ऐसा कोई भी। पायल के साथ भी कंफर्टेबल है? बिल्कुल, अगर वो काम हुआ जस्टिफाइड तो मैं डेफिनेटली करूँगा। ओके। मुनव्वर, हम अपनी ज़िंदगी में रोल मॉडल बनना चाहते हैं, सुपर हीरो बनना चाहते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई ड्रीम रखते थे कि मैं इसके लिए रोल मॉडल बनूं, सुपर हीरो बनूं? मैं सुपर हीरो और रोल मॉडल तो किसी के लिए बनने की कोशिश नहीं करता हूँ। लोग मुझसे इंस्पायर होते हैं, तो मैं बस यही कहता हूँ कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। मैं जैसे कल ही मैंने कुछ लिखा था इंटरनेट पे, उसमें लिखा था, अमल खास नहीं, मैं आखिरत की फ़िक्र करूँ। कि जो जजमेंट डे लास्ट है, उसकी मुझे और भी से टेंशन हो रही है, क्योंकि मेरे एक्शंस इतने अच्छे नहीं हैं। आई एम नॉट दैट परफेक्ट और गुड पर्सन। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी इंसान मुझे देखते हो और उनको लगता है, तो उनके लिए सिर्फ यही मैसेज है कि हर एक दिन थोड़ा सा बेहतर बनो बस। परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, बट हर रोज़ थोड़ा सा बेहतर बनो, और मैं भी वही कोशिश करता हूँ कि एवरी डे में थोड़ा सा खुद बेहतर को बदला इंसान हुआ बनूँ। महसूस करते हैं लॉकअप के बाद? नहीं, बदला हुआ तो महसूस नहीं करता हूँ मैं खुद को, बट मैं ये फील करता हूँ कि मैं थोड़ा अब एज अ सेलिब्रिटी आपको एक्सप्रेसिव होना पड़ता है यस। ऑडियंस में, वो मैं नहीं था। ओके। मैं बहुत ही ऐसे सीमित रखता था चीज़ों को, कि ये मेरा स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो, ये देखो, दैट्स अच्छा, मतलब पर्सनल लाइफ को लेकर आप बात यस, कर रहे यस, हैं वोकल यस। की? तो ओके। मुझे लगता है कि ओके, मैं थोड़ा एज अ सेलिब्रिटी जो जितना वोकल और जितना एक्सप्रेसिव होना चाहिए, उतना मैं होने की कोशिश करूँगा, और शायद आई एम डूइंग दैट। आखिर में खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस 16 बहुत स्पेकुलेशन चल रहे हैं, तो क्या कहेंगे? बस तो देखो, सस्पेंस जल्दी खुलेगा आपके सामने। रैप सॉन्ग आएगा आपका एक?
बिल्कुल काम चालू। कौन देखने को मिलेगा लॉकअप के कंटेस्टेंट, बबी या कोई साथ में? ये रैप सॉन्ग है और अभी जो कॉन्सेप्ट जो हिसाब से जा रहा है वो हिसाब से मैं हूँ और शायद कोई एक रैपर है साथ में। ओके, आखिर में अपने फैंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे? फैंस को यही बोलना चाहूँगा कि मैं अभी इंटरनेट पे जब भी जा रहा हूँ और इंटरनेट जितना भी देख रहा हूँ, तो आपकी जो एडिट्स है, आपकी जो वीडियोस है, आपने जो जो बनाया है, वो जो कुछ भी है, मैं सब कुछ कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं सब कुछ एज अ कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ। एंड ट्रस्ट मी, मैं ये फील कर रहा हूँ कि अगर मैंने 72 डेज तक आपको कंटेंट दिया है, तो अभी आप मुझे वही कंटेंट दिखा रहे हो एडिट करके, और मुझे उसकी बहुत खुशी हो रही है कि मैं बहुत खुशी खुशी सब देख रहा हूँ। तो ये प्यार भेजते रहो, ये करते रहो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सब कुछ देख रहा हूँ। थैंक यू, फिल्म विंडो से बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो थैंक्स। मच, थैंक यू सो मच। एक चैनल है। सो हाय दोस्तों, माय नेम इज़ मुनव्वर फारूकी और आप मुझे देख रहे हो फिल्म विंडो। थैंक यू।